हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय आपका मैथ्स टीचर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएस गुरुकुल में। तो आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था यूनिट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर भी हम उसी प्रकार से कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आए हैं। तो अगर वो क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो तो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारे दो क्वेश्चन जो हैं एक एक नंबर के आने वाले हैं और एक क्वेश्चन जो है हमारा 2 नंबर का आने वाला है। तो उस हिसाब से ही हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर क्वेश्चन से देखने वाले हैं। तो इसके अंदर एक नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आपका ऑप्शनल क्वेश्चन आने वाला है, और एक जो क्वेश्चन आएगा वो आपका थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यानी कि छोटा जिसको करना होता है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो 12 क्वेश्चन आते हैं आपके, उसमें से क्या आएगा, एक क्वेश्चन आपका आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के छोटे क्वेश्चन हमारे आएंगे। तो इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, इससे यूनिट का ये रहेगा हमारा 1, 1 और 2। ठीक है, कि 2 क्वेश्चन जो आएंगे वो छोटे क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन जो आएगा वो हमारा जो 2 नंबर का आने वाला है। ठीक है, देखते हैं छोटे क्वेश्चन। तो छोटे क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं आपके। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि समीकरण ax² + bx + c के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि, तो इसमें कौन सी कंडीशन जब होगी तब इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो इस कंडीशन को आपको समझना होगा सबसे पहले कि क्या क्या कंडीशन होती हैं। इसके अनुसार ही आप क्या दे सकते हो, इसका आंसर दे सकते हो। इस क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसके कौन से के मूल क्या होंगे, वास्तविक ना, यहाँ पर क्या बोल रहा है, वास्तविक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, सॉरी। तो इसमें आपसे बोल सकता है कि किसके मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, या वास्तविक होंगे और बराबर नहीं होंगे। तो इन सभी के लिए क्या है, अलग अलग कंडीशन है। तो अगर ये आपकी कंडीशन आपको पता है तब आप इन किसी भी क्वेश्चन का, इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का क्या कर सकते हो, आंसर आसानी से दे सकते हो। तो हमारी 3 कंडीशन आप देख लीजिए, b² - 4ac, b² - 4ac सॉरी ग्रेटर देन 0, एक है लेस देन 0 और एक है b² - 4ac = 0। ये 3 कंडीशन है कि या तो b² - 4ac जो है हमारा ग्रेटर देन 0 हो, या b² - 4ac लेस देन 0 हो, या b² - 4ac = 0 हो। तो आपका क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, आपके मूल जो होते हैं वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे और क्या होंगे, अलग अलग होंगे आपके मूल। इस कंडीशन में क्या होता है, आपका मूल क्या होंगे, इसमें वास्तविक नहीं होंगे या काल्पनिक होंगे, कुछ भी बता सकते हो आप। तो वास्तविक नहीं होंगे। इस कंडीशन में क्या होते हैं, आपके मूल वास्तविक भी होते हैं और दोनों जो मूल आपके आने वाले हैं वो दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी कि जैसे किसी भी क्वेश्चन के आंसर आए 2 तो दूसरा आंसर भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन अगर आप द्विघात समीकरण में देख लेते हो तो उससे आप मूलों की क्या बता सकते हो, प्रकृति बता सकते हो। तो एक तो आपका प्रकृति से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसमें आपका 1 नंबर वाला करने वाला क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपको समीकरण दे दे और बताए कि इसके मूल की प्रकृति बताओ। तो आपको ये तीनों अगर आपको याद हैं तीनों कंडीशन, तो इसके हिसाब से आप अपने मूलों की प्रकृति बता सकते हो। सेकंड जो क्वेश्चन हमारा वो है समीकरण 2x² + 3x + 4 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें या फिर ये ऑप्शनल क्वेश्चन भी आ सकता है कि का विविक्त कर होगा, जिसमें आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे। ठीक है, तो इसमें विविक्त कर ज्ञात करने के लिए विविक्त कर होता क्या है हमारा, ये जो b² - 4ac अभी हमने ये कंडीशन देखी है, यही हमारा क्या होता है, विविक्त कर होता है। d = क्या होता है, b² - 4ac हमारा क्या होता है, विविक्त कर। तो हम तुलना करेंगे सबसे पहले हमारे मानक समीकरण से। जो हमारा द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है ax² + bx + c = 0। इससे a b c के मान निकाल लेंगे और इसके अंदर रख के हमारा विविक्त कर d जिसको हम बोलते हैं वो क्या कर लेंगे, इससे ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आ सकता है कुछ इस प्रकार से कि निम्न में से द्विघात समीकरण नहीं है। यानी आपको समीकरण दी हुई होंगी और क्या बोलेगा कि इसमें से द्विघात समीकरण कौन सी नहीं है, या आपको समीकरण दे दे और बोले कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो आपको ये चेक करना रहेगा। तो इन सभी ऑप्शन में आप देख पाएंगे कि देखो जो सेकंड ऑप्शन है ये देखो आपको सीधा सीधा ही दिखाई दे रहा है कि ये द्विघात समीकरण हमारी है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, अचर पद का क्या हो रहा है, अचर पद की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए जो कि इसमें हो रही है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है, लेकिन हमें तो नहीं चाहिए। अब आते हैं, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, या आप सोचोगे इसमें 3 है इसलिए ये नहीं होगा, क्योंकि हमारे द्विघात समीकरण के लिए घातें कितनी होनी चाहिए,
2 होनी चाहिए। लेकिन आप देखोगे तो इसमें अक्स से ये घात कट के कितना हो जाएगा 2, इससे अक्स से ये कितना हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा 2x² प्लस 4। तो यानी कि ये भी क्या है हमारी द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें भी अक्स की घात जो है 2 आ रही है। ऐसे ही इसको सोल्व करते हैं। अगर हम सोल्व करेंगे तो आएगा हमारा x² माइनस का 3x और प्लस का 2, ये आएगा कुछ। अगर इसको सोल्व करते हैं तब इसमें भी x की अधिकतम घात कितनी है 2। लेकिन जब आप इसको सोल्व करते हो तो इसमें क्या होगा, x का डिवाइड इसमें भी जाएगा, x का डिवाइड इसमें भी जाएगा। देखते हैं, x का डिवाइड इसमें भी, x का इसमें भी। इस x से ये x कट जाएगा तो कितना बचेगा 2x, माइनस इसमें भी x में x कट गया तो कितना 3। जबकि आप पहले देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या था 2x², तो आप क्या सोचोगे कि ये तो स्क्वायर हो रखा है इसलिए द्विघात समीकरण होगा, ये 3 वाला आप ऑप्शन टिक करके आते हो। लेकिन इनको आपको सोल्व करके सही से देखना है कि कौन सा जो है द्विघात समीकरण है अथवा कौन सा नहीं है। तो ये इसमें ऑप्शन सी है जो क्या नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन दे भी सकता है कि उसमें आपको बताना हो उसको कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। फोर्थ जो क्वेश्चन है आपको वो है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तब इस कथन को गणितीय रूप में लिखिए। तो आपको कोई स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा उसका क्या बताओ, आप इक्वेशन बना के बताइए। ठीक है, इस प्रकार के आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप उनकी इक्वेशन जरूर देख लेना एक बार। वो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए नहीं बोलता आपको लगभग, लेकिन इसकी इक्वेशन कई बार आपसे क्या कर लेता है, बनवा लेता है। तो ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो 5th नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा वो है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र को लिखिए। तो हमारी द्विघात समीकरण को सोल्व करने की हमारी 3 विधियां होती हैं मुख्यतः। पहली विधि जो हमारी होती है वो है गुणनखंड विधि, दूसरी है हमारी पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरी जो है हमारी श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो 2 विधियां हैं इनके कोई फॉर्मूले नहीं है, केवल श्रीधराचार्य जो है इसका एक हमें फॉर्मूला दिया गया है। तो ये 3 विधियों में से भी पूछ सकता है आपकी गुण की, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शनल दे दे जिसमें बोल दे कि द्विघात समीकरण ज्ञात करने की विधि नहीं है या है कौन सी। तो इसमें एक विधि दे देगा, अगर है के लिए पूछेगा तो इनमें से एक विधि दे देगा, और नहीं के लिए पूछेगा तो इनमें से क्या कर देगा 3 तो ये देगा, एक अलग विधि आपको दे देगा, तो वही आंसर होगा आपका। ठीक है, तो श्रीधराचार्य से ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है हमारा, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये हमारा श्रीधराचार्य सूत्र होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो 1-1 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपके कुछ इस प्रकार रह सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपसे 1-1 नंबर के क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। अभी चलिए देखते हैं हम अपने 2 नंबर के क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो है हमारे वो हैं 2 नंबर के क्वेश्चन। तो 2 नंबर के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं, जो कि आपको एग्जाम में उनमें से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है, डिजिट चेंज हो सकती है आपके क्वेश्चन की, लेकिन क्वेश्चन का टाइप यही रहने वाला है आपका। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 4 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ये आपसे क्या करवाएगा, इसके अंदर द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करवा रहा है। तो आप गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से या श्रीधराचार्य विधि, किसी भी विधि का प्रयोग करके आप इस इक्वेशन की क्या कर सकते हैं, मूल ज्ञात कर सकते हैं। या साथ में ही आपको क्या दे सकता है, ये पर्टिकुलर किसी विधि का नाम भी दे सकता है कि मूल ज्ञात कीजिए। इसमें तो आप कोई भी विधि का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बोल दे द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 4 = 0 के मूल द्विघात समीकरण से द्विघाती सूत्र से ज्ञात कीजिए, तब आपको द्विघाती सूत्र से ही ज्ञात करना होगा। या बोल दे कि पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात कीजिए, तब आपको पूर्ण वर्ग विधि से ही ज्ञात करना होगा। तो आपको कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है। तो आपको तीनों विधियां मूल ज्ञात करने की जरूर आनी चाहिए, क्योंकि यही मोस्ट पॉसिबिलिटी क्वेश्चन जिसकी है वह यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी है कि यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन देने की कोशिश करेगा, तो यही क्वेश्चन आपका रहने वाला है। अगर पेपर टफ बनता है तब आपका कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को 3 घंटे अधिक लेती, तब रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। तो ये क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें आपको पहले इक्वेशन बनानी होगी और उस इक्वेशन के फिर मूल ज्ञात करने होंगे, और उससे हमारी क्या निकलेगी, रेलगाड़ी की चाल निकलेगी। या फिर और भी कुछ क्वेश्चन हैं इस प्रकार के जिनकी आपको पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी और उसके बाद में उसके मूल ज्ञात करने रहेंगे। तो ये क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बहुत कम है वैसे, क्योंकि 2 नंबर के अंदर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है।
लेकिन फिर भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके 2 नंबर के अंदर आसानी से पूछे जा सकते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण 2x² माइनस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक व बराबर हैं तब k का मान ज्ञात कीजिए। वो कंडीशन लगभग यही देगा, वास्तविक और बराबर वाली। तो आपको फिर से क्लिक हो जानी चाहिए वो चीज़ जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी आपको कि हमारी वास्तविक और बराबर होने की कंडीशन क्या है, b² माइनस 4ac किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है इस कंडीशन में। तब आपको ये कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन में आप a, b और c की वैल्यू पुट करके k का मान आसानी से निकाल सकते हो। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। तो अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो आपका जो 4th चैप्टर है उसके लगभग सभी क्वेश्चन हमारे क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं इसके अंदर। या जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो इसमें सारे मैंने बता दिए हैं आपको। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक समांतर श्रेणी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।